जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एकेएस करियर एग्जाम स्टडी पर। तो दोस्तों, एक बार फिर हम मनोविज्ञान के जो सिद्धांत की सीरीज चल रही है, पियाजे का सिद्धांत पढ़ा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी है, जिसको ऐड होना है ऐड हो जाए। तो दोस्तों, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा और सीटीईटी एग्ज़ाम जो भी टेट के एग्ज़ाम है आप उसको क्लियर अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन टाइम पर तभी मिलेंगी आपको और आप वीडियो टाइम पर देख पाएंगे। और आप जब वीडियो टाइम पर देखेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम सिद्धांत पढ़ने वाले हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का। सीधे अर्थ हम उनका नाम शॉर्ट फॉर्म में है थॉर्नडाइक, जिनका पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वह सिद्धांत कौन सा है? वह है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी पेन में नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कम से कम 2 बार तो पढ़ना जरूरी ही है। थॉर्नडाइक का जन्म कब हुआ था? थॉर्नडाइक का जन्म हुआ था 31 अगस्त 1874 को। इनकी मृत्यु हुई थी 9 अगस्त 1949 को। ये निवासी कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे। थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किस चीज़ का जनक कहा जाता है दोस्तों? ये बिल्कुल आईएमपी है, स्टार लगा लेना अपनी कॉपी में नोट करके। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला देखेंगे, इन्हें प्रथम शिक्षक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। बिल्कुल, इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक और प्रथम शिक्षक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे। बिल्कुल, नियम, इन्होंने 2 प्रकार के नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में 3 दिए थे, गौण नियम में कितने दिए थे? 5 दिए थे। ठीक है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी। अब बात आती है, सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि एसआर थ्योरी किसने दी? एसआर, पहले क्या है? एस है, एस का मतलब होता है स्टिमुलस, फिर है आर, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसको अपन पूरी तरह से समझेंगे, आप आगे समझ जाओगे, बस बने रहिए। एसआर थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी। अब बात यहीं पे आ जाए कि आरएस थ्योरी किसने दी। तो दोस्तों, जब भी आरएस थ्योरी की बात हो तो आरएस थ्योरी स्किनर ने दी है। कंफ्यूज मत होना, एस आएगा पहले तो थॉर्नडाइक आएगा, आर आएगा पहले तो क्या जाएगा? स्किनर आ जाएगा। आर और एस, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी, वही बात है। सिद्धांत के अन्य नाम। अब क्या होता है, थॉर्नडाइक का जो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है ना दोस्तों, उसको अन्य नामों से भी पूछ लिया जाता है। तो अपन उसके अन्य नाम भी देखेंगे, इनको लिख लेना अच्छे से, क्योंकि आता ही है यहाँ से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन। देखते हैं। संयोजनवादी सिद्धांत क्या है? संयोजनवादी सिद्धांत उसी को कहा जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यह भी थॉर्नडाइक के सिद्धांत को ही कहा जाता है। एक सिद्धांत के अनेक नाम हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, और अंतिम है अधिगम का बंध सिद्धांत। ये सब किसको कहा जाता है? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को ही इन नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम? संयोजनवादी सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको एसआर बॉन्ड भी कहा जाता है। एस से मतलब हो जाएगा स्टिमुलस और आर का मतलब हो जाएगा अनुक्रिया। और वहीं पर बात करें आर एस, तो आर एस उल्टा हो जाएगा एसआर का, तो वह स्किनर ने दिया है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है और बंध अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इनको देख लीजिए। मुख्य नियम इन्होंने 3 दिए थे, गौण नियम 5 दिए थे, बात कर चुके हैं। मुख्य नियम कौन कौन से अब वह देखेंगे। तो इन्होंने जो पहला मुख्य नियम दिया था वह तत्परता का नियम था, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम, या इसको परिणाम का नियम भी बोला जाता है। तो दोस्तों, क्या है, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार से कि थॉर्नडाइक का नियम इनमें से कौन सा नहीं है, मुख्य नियम कौन सा नहीं है। तो तत्परता का दे देंगे आपको ऑप्शन में, अभ्यास का और प्रभाव का, और एक दे देंगे इनके गौण नियम। तो राइट आंसर गौण नियम हो जाएगा। इस प्रकार से इनके मुख्य नियम कौन कौन से हैं एक बार और देख लेना। बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह आता ही है बिल्कुल क्वेश्चन में। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम। अब इनके अपन गौण नियम देख लेंगे। गौण नियम 5 हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम, और 5वां है क्रिया का नियम। ठीक है, कौन कौन से हैं? बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, अनुरूपता, सहचार्य। ठीक है, अगला देखेंगे। अब तत्परता का नियम जो इनका मुख्य नियम है ना, उसको देखेंगे अपन। उस मुख्य नियम है किस प्रकार का? तत्परता का नियम देखते हैं। जब हम किसी कार्य को
सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसको शीघ्र सीख लेते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, मान लीजिए आप जब क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट सीखने के लिए आप तैयार हैं बिल्कुल, तो आप उस क्रिकेट खेलना शीघ्र सीख लेंगे। यदि इसी के उल्टा कर दिया जाए, आपको अपने मतलब दोस्त लोग ज़बरदस्ती खिला रहे हैं तो आप बिल्कुल उसमें तत्पर नहीं हैं, तो उसको आप नहीं सीख पाएंगे। तो बस ये सिद्धांत वही कह रहा है, आप यदि तत्पर होंगे, जो भी कार्य आप सीखना चाहते हैं तो वह आप जल्दी सीख जाएंगे। अगला नियम देखेंगे अभ्यास का। अब अभ्यास का नियम क्या कहता है? अभ्यास का नियम कहता है जब सीखने वाला सही प्रतिचारों का चयन करके ने बार बार दोहराना ही अभ्यास होता है और इससे सीखने में उन्नति होती है, तो उसे सीखने का अभ्यास कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। अभ्यास के द्वारा सीखने के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया स्थायी हो जाती है। अब देखिए क्या हो जाता है, अब मान लीजिए अपन पढ़ाई से ही ले लेते हैं, स्टडी से ही ले लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया, आप इस सिद्धांत को एक बार देखेंगे अच्छे से नहीं होगा, लेकिन आप इसे बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देख लेंगे ना, तो आप इस सिद्धांत को कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसी को अभ्यास का नियम कहा जाता है। और यह क्रिया कैसे हो जाती है? स्थायी हो जाती है। आप स्थायी रूप से उसको याद कर पाते हैं। तो इसके 2 रूप हैं, कौन कौन से हैं? उपयोग के नियम और अनुपयोग के नियम। जब वह लाभ देता है तो उपयोग का, और लाभ नहीं देगा तो अनुपयोग का हो जाएगा। अंतिम देखेंगे इनके 3 नियम हैं, कौन कौन से हैं? तत्परता का, अभ्यास का 2 देख लिए हैं। अब अपन तीसरा देखने वाले हैं, प्रभाव का नियम। कौन सा नियम देखने वाले हैं दोस्तों? प्रभाव का नियम देखते हैं। प्रभाव के नियम से तात्पर्य सीखे जाने वाले कार्य का सीखने के परिणाम से संतोष, सुख प्राप्त होती है। यदि हमें कोई कार्य कर रहे हैं और हमें उस कार्य से संतोष मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तो हम उस कार्य को क्या करेंगे? करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसी को प्रभाव का नियम कहा जाता है। आप सीटीटी का एग्जाम देने वाले हैं, आपको इससे क्या मिलेगा? आपको इससे क्या होगा? आपको इससे जॉब मिलेगी। एमपी टेट का एग्जाम देंगे, जॉब मिलेगी। तो यह प्रभाव का नियम ही है। यदि आपको इससे जॉब नहीं मिलती तो आप इस कार्य को नहीं करते। और वहीं सीटेट में ही बता दूं, आप जीन पियाजे का सिद्धांत बार बार पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? तो बार बार यह है अभ्यास का नियम हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। जो उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? अभी मैंने बताया था आपको, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसमें इन्होंने काय पर प्रयोग किया था? तो इस पर इन्होंने भूखी एक बिल्ली थी, उस पर प्रयोग किया था और उसके सामने मृत मछली का टुकड़ा रख दिया था। अब आप यहाँ से आसानी से समझेंगे, पूरा सिद्धांत समझाऊंगा। अब एक बात और आ जाती है कि कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? तो कुत्ते पर प्रयोग पावलोव ने किया था, जिनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चूहे पर प्रयोग किसने किया था? तो अपने आ जाएंगे, स्किनर जी आ जाएंगे। आगे देखेंगे अनुक्रियाकर्ता। अब अनुक्रियाकर्ता कौन है, मतलब कि क्रिया कौन करेगी? अब आप बिल्कुल भी समझ नहीं रहे होंगे, अब यहाँ से थोड़े कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अपन इसको समझते हैं बिल्कुल आसानी से। देखिए दोस्तों, क्या होता है, एक बिल्ली रहती है, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। अब पिंजरे के बाहर क्या रख दिया जाता है? एक मछली का टुकड़ा रख दिया जाता है, मरी हुई मछली रहती है। और पिंजरे में एक लीवर लगा दिया जाता है, जिसको दबाने पे क्या होता है, वह पिंजरा खुल जाएगा और बिल्ली क्या करेगी? उस भोजन को उसके प्राप्त कर लेगी। तो क्या होता है, बिल्ली उसमें बार बार झटपटाती, क्यों? क्योंकि वह भूखी है। और उसका एक अचानक से क्या होता है, गलती से जो लीवर रहता है उस पर अब उसका पंजा पड़ जाता है और वह पिंजरा खुल जाता है। बाहर जाके वह उद्दीपक, भोजन को ही उद्दीपक कहा जाता है, लक्ष्य को ही उद्दीपक कहा जाता है। तो वह क्या कर लेती है? प्राप्त कर लेती है। प्राप्त कर लेगी तो क्या होगा, उसके बीच में एक बॉन्ड बनता है, जिसको एसआर बॉन्ड कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे तो अब आप समझ गए होंगे। तो अनुक्रिया कौन कर रहा है, क्रिया कौन कर रही है, पिंजरे में कौन झटपटा रही है? बिल्ली झटपटा रही है। ठीक है, भोजन को प्राप्त करने के लिए। अब उद्दीपक क्या है? तो मृत मछली का टुकड़ा है, जो कि पिंजरे के बाहर रखा है। अब आप आसानी से समझ गए होंगे। इसी को एसआर बॉन्ड कहा जाता है। एस का मतलब होता है उद्दीपक और आर का मतलब होता है अनुक्रिया। ठीक है, आगे देखेंगे, जिसको क्या कहा जाता है? एसआर कहा जाता है। आर एस हो गया। अगर इसका उल्टा हो जाएगा तो वह स्किनर ने दिया है। अब थॉर्नडाइक की कुछ महत्वपूर्ण बुक हैं, वो और देख लेते हैं, फिर अपन एसआर बॉन्ड को समझेंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। इसलिए इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। आगे देखेंगे एनिमल इंटेलिजेंस, कौन सी है? एनिमल इंटेलिजेंस हो जाएगी। इसलिए इनको पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। एक बुक और है, ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी पढ़ लेना। एजुकेशन है फर्स्ट बुक, कौन सी है? एजुकेशन है फर्स्ट बुक। अब अपन एसआर बॉन्ड को देखते हैं। चलिए, अब देखिए इसमें कह रहा है चालक क्या है। अब आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। देखिए, जब आपको प्यास लगती है तो आपको क्या ज़रूरत रहती है? पानी की ज़रूरत रहती है। तो आपका पानी क्या है? लक्ष्य है। पानी तक पहुँचना क्या है? लक्ष्य है। तो वह क्या हो जाएगा? उद्दीपक हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? क्रिया करोगे। तो क्रिया, अनुक्रियाकर्ता कौन हो? जिसको प्यास लगी है वह है।
अब जो प्यास है ना वही चालक हो जाएगी, जिसकी हमें आवश्यकता रहती है, जिसकी मतलब अब भोजन चाहिए तो वह उद्दीपक है, भूख लग रही है, ठीक है, तो वह एक चालक है। इस प्रकार से यह चालक हो जाएगा। तो भूख क्या है, एक चालक है। लक्ष्य क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लक्ष्य वही है जो हमें प्राप्त करना है, भोजन है, ठीक है। मछली है, बिल्ली का जो मृत मछली। अवरोध क्या है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, लोहे के पिंजरे में बिजली मतलब बिल्ली बंद है, तो बिल्ली लोहे के पिंजरे में बंद है, तो अवरोध क्या है, भोजन और जो उद्दीपक है उसके और बिल्ली के बीच क्या चीज़ अवरोध है, तो लोहे की सलाखें हैं। चलिए आगे देखेंगे। देखिए आप पूरा का पूरा समझते हैं अपन। एक उद्दीपक होता है, ठीक है, भोजन भाई मृत मछली का टुकड़ा है, जो बिल्ली को विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल जैसा कि मैंने अभी बताया है, बिल्ली पिंजरे में बंद रहती है, ठीक है, बाहर उसके लिए भोजन रखा रहता है, वह भूखी रहती है, तो वह क्या करती है, झटपटाती है, क्रिया करती है, प्रतिक्रिया करती है। अनुक्रिया को रिस्पॉन्स कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, रिस्पॉन्स कहा जाता है, और उद्दीपक को स्टिमुलस कहा जाता है। इस प्रकार वह क्या हो गया, एसआर हो जाता है, ठीक है। तो बिल्ली क्या करती है, क्रिया करती है, अनुक्रिया करती है। तो जो बाहर जो भोजन रखा रहता है ना, वह उसको उद्दीपक रहता है, क्रिया करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। आगे देखेंगे। तो बिल्ली बार बार क्या करती है, मैंने जैसा कि आपको बताया, बिल्ली बार बार पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, उसका पंजा जो रहता है ना लिवर पर गलती से दब जाता है। इस बात को नोटिस करना, गलती से दब जाता है और पिंजरा खुल जाता है और वह भोजन को प्राप्त कर लेती है, ठीक है। आगे देखेंगे। तो बिल्ली बार बार पिंजरे में क्या करती है, अनेक क्रिया करती है ना, वही बात आ जाएगी। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। अब देखो क्या होता है, बिल्ली बार बार पिंजरे में झटपटाती है, उसका गलती से लिवर पर पैर पड़ता है, क्रिया करती है। बिल्ली क्या कर रही है, क्रिया कर रही है, ठीक है, कुछ करना ही क्या होता है, क्रिया करना होता है। और बाहर क्या है, भोजन है, मृत मछली है, जिसको उद्दीपक कहा गया है। तो दोनों के बीच क्या होता है, एक संबंध स्थापित हो जाता है। उसने क्रिया की, पिंजरा खोला, भोजन प्राप्त किया, एक क्या होता है, संबंध स्थापित होता है। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को एसआर बॉन्ड कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, एसआर बॉन्ड कहा जाता है। एक बार और समझ लेना अच्छे से। बिल्ली पिंजरे में क्रिया करती है और पिंजरा खुलता है, लीवर पर उसका पैर पड़ता है, तो पिंजरा खुलता है, भोजन को प्राप्त करती है। भोजन क्या है, मृत मछली का टुकड़ा क्या है, उद्दीपक है, बार बार बता रहा हूँ। बिल्ली अनुक्रिया करता है, बिल्ली ने अनुक्रिया की, उद्दीपक को प्राप्त किया, इन दोनों के बीच एक संबंध बना, जिसको क्या कहा जाता है, एसआर बॉन्ड कहा जाता है। उद्दीपक क्या है, स्टिमुलस बोला जाता है, और क्रिया को क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्स बोला जाता है, अनुक्रिया को। तो बस एसआर बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब देखते हैं, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, अनुबंधन कहलाता है। अब मैं इसको आपको आसानी से समझा देता हूँ आसान शब्दों में। दोस्तों क्या क्या होता है, अनुक्रिया करती बिल्ली, ठीक है, और क्या करती, उद्दीपक क्या है, मृत मछली का टुकड़ा है, उसको क्या करती, प्राप्त कर लेती है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान से समझना, क्या होता है, अब बात क्या हो रही है यहाँ पर, सीखने की हो रही है। बिल्ली ने पहले तो क्या किया, उसका तो अचानक से पिंजरे के जो लीवर था उसको पंजा पड़ा, पिंजरा खोला, उसने भोजन प्राप्त कर लिया, लेकिन वह सीखी नहीं है। लेकिन जब वह उसको बार बार यही क्रिया दोहराई जाती है, तो क्या होता है, वह एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्ली उस लीवर को दबाना सीख लेती है। उसे पता चल जाता है कि इस लीवर को दबाने से पिंजरा खुलता है, फिर वह क्या करती है, अपने भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो जब वह इसको सीख लेती है, तो वह इसकी जो अनुक्रिया करती है, अनुक्रिया और जो उद्दीपक रहता है मछली का टुकड़ा, उसके बीच जो बंधन बनता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपन अनुबंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुबंधन कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, जब वह उस क्रिया को सीख लेती है, अचानक उस लीवर पर पैर पड़कर भोजन प्राप्त करना, वह कोई बंधन नहीं बनेगा, उसको तो एसआर बॉन्ड में व्यक्त किया जाता है उस बीच की क्रिया को, ठीक है। लेकिन जब वह इस क्रिया को सीख लेती है, हाँ, उसे पता चल जाता है कि लीवर को दबाऊंगी मैं, बिल्ली सोचती है, और वह भोजन प्राप्त कर लेगी। तो बस इसी को क्या कहा जाता है, इस क्रिया के जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो क्रिया होती है उसको अनुबंधन कहा जाता है। आगे देखेंगे। देखिए ये मैंने आपके लिए चित्र भी लगा के रखा, अब इसके माध्यम से समझेंगे। एक बार और समझ लो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यह एक बिल्ली है, क्या है, यह एक बिल्ली है। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये देख लीजिए, ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा होगा, मैं आपको ऊपर कर देता हूँ, दिखेगा, ये देखिए, अब आसानी से दिखेगा। यह बिल्ली है, यह क्या है, यह एक मांस का टुकड़ा रखा है, यह एक पिंजरा है, ठीक है। इसको आसानी से समझना, यह एक पिंजरा है और ये इधर मांस का टुकड़ा है। तो बिल्ली क्या कर रही है, पिंजरे में बंद है, ठीक है। ये क्या है, मृत मछली है, तो ये क्या है, एक उद्दीपक है। ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पर, यह बिल्ली है। क्या करती बिल्ली, पिंजरे में क्या कर रही है, बार बार झटपटा रही है। अब बिल्ली बार बार झटपटा रही है, तो क्या करेगी, बिल्ली का लीवर पे पंजा दबेगा और वो क्या करेगी, यहाँ से आके इसको प्राप्त कर लेगी, ठीक है। अब उसने इसको प्राप्त कर लिया तो क्या होगा, अनुक्रिया कर रही है। ये देखिए, ये लिखा है अनुक्रिया, यह करेगी,
ठीक है। अनुक्रियाकर्ता बिल्ली है, ये बिल्ली है, यहाँ पे लिखा है सीधे शब्दों में, ठीक है। अनुक्रिया करके यह उद्दीपक को प्राप्त करेगी। उद्दीपक कहाँ है? मछली को प्राप्त करेगी। तो क्या होगा? एसआर बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? एसआर बॉन्ड बन जाएगा। देखो सिर्फ बात क्या हो रही है, वह इसको मतलब प्राप्त कर लेगी। कैसे कर लेगी? अचानक खोले या कैसे ही खोले, उसने प्राप्त कर लिया। जो उसने अनुक्रिया की, उद्दीपक को प्राप्त किया, तो यह क्या हो जाएगा? एसआर बॉन्ड हो जाएगा। अब बात अपन अनुबंधन की भी कर लेते हैं। जब एक बिल्ली क्या करती है, एक बार तो क्या करती है, बिल्ली का अचानक से पैर दब जाता है, लेकिन जब वह उसको यह क्रिया बार बार कराई जाती है तो एक टाइम ऐसा आता है वह क्या करती है, वह इसको सीख लेती है। क्या कर लेती है? अधिगम कर लेती है, सीख लेती है। तो इस सीखने के बाद में वह क्रिया करती है, तो वह उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर क्या करती है, उसे पता रहता है लीवर इधर है, इसको दबाएंगे तो अपन क्या हो जाएगा, पिंजरा खुल जाएगा और वह भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो इसको जब वह अनुक्रिया करती है और उद्दीपक को प्राप्त कर लेती है, इसके बीच जो बॉन्ड बनता है उसको ही क्या कहा जाता है? उसको ही अनुबंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुबंधन कहा जाता है। इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं, आप एक बार अच्छे से समझ लेना। काफ़ी अच्छे से समझा दिया है मैंने। और देखिए यहाँ पर लिखा है ये लीवर है, ठीक है। यहाँ पे ये दबाएगी पंजा, जब ही खुलेगा, है ना। बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना खाना, जूते पहनना, बिल्कुल सही बात है। बिल्ली के समान ही बालक का क्या होता है? चलना। धीरे धीरे ही बालक चलना सीखता है, ऐसा तो थोड़ी है कि एक बार में ही। अब बिल्ली है, एक बार उसका अचानक से क्या हुआ, पिंजरे पर मतलब जो लीवर है उस पर उसका पंजा पड़ा और वह पिंजरा खुल गया, तो वह एक ही बार में सीख नहीं जाएगी ना। उसके जब बार बार करेगी उसी क्रिया को, तभी तो सीखेगी। इसी प्रकार से बालक सीखता है, इसी प्रकार से वह चम्मच से और खाना सीखता है, वह जूते पहनना सीखता है। यदि इस प्रकार से आ जाए कि एक बालक मतलब चम्मच से खाना खाना सीखता है, या किस सिद्धांत में कहा गया है, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो जाएगा। जो वयस्क लोग, जो बड़े लोग रहते हैं, ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, बार बार प्रयास करने के बाद, अभ्यास करने के बाद ड्राइविंग की जाती है, तो अभ्यास के नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने किया। टाई बांधते हैं, कोई खेल भी इसी सिद्धांत के माध्यम से सीखते हैं, एकदम से कोई नहीं सीख जाएगा ना। चलिए थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का अब शैक्षिक महत्व देख लेंगे अपन। क्या देख लेंगे कि जो शैक्षिक महत्व है, अब शैक्षिक महत्व क्या है, कक्षा में इसका क्या महत्व है, देखेंगे। बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। अब उन्होंने कहा ही है कि प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत दिया है। सही बात है, बिल्कुल। थॉर्नडाइक का सीखने का जो नियम है ना, वह क्या कहता है? बच्चों से बार बार प्रयास कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। जब बार बार प्रयास करेंगे तो क्या होगा? क्रिया स्थायी हो जाएगी। जब आप कोई भी मान लीजिए प्रश्न याद कर रहे हैं, उसका आंसर याद कर रहे हैं, तो जब तक आप उसको बार बार नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो क्या होगा? नहीं सीखेंगे। अब बात हो जाएगी बच्चों से त्रुटि संभव हो जाती है। बिल्कुल, प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत दिया है। ऐसा नहीं है कि बच्चे भगवान हैं या कोई और है, गॉड है, जिससे कभी त्रुटि ना हो। प्रत्येक व्यक्ति से गलती होती है, चाहे वह कलेक्टर ही क्यों ना हो, पीएम ही क्यों ना हो, सबसे गलती होती है। इस बात को हमेशा याद रखना। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों को बार बार प्रयास कराना चाहिए, कौन सा सिद्धांत कहता है? थॉर्नडाइक का कहता है। कौन सा कहता है? प्रयास में त्रुटि का। बच्चों से त्रुटि संभव है, यह भी थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहता है। अब बात आ जाती है यहाँ पर, शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत से सीखता है। बिल्कुल। क्या होता है, बालक धीरे धीरे ही तो सीखता है शुद्ध उच्चारण। क्या करेगा? अनुकरण करेगा। इसके माध्यम से अनेकों तरीके हैं जिसके माध्यम से क्या करता है, बालक शुद्ध उच्चारण करना सीखता है। इसको तो 3 स्टार लगा लेना। यदि सीधा आ जाए कि उच्चारण करना या उच्चारण, है ना, बालक कौन से सिद्धांत से सीखता है, तो आप लगाएंगे थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत है, प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत है। यदि ऑप्शन में प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत नहीं दिया गया है, तो मैंने आपको उसके अन्य नाम भी बता दिए 6, उनमें से कोई एक आ जाए तो उसको भी आप लगा दो, तो वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बच्चों से बार बार प्रयास कराना चाहिए। बिल्कुल वही अभ्यास वाला लग जाएगा, इसमें अभ्यास वाला नियम लग जाएगा, वही आ जाएगी, ठीक है। बड़े व मंदबुद्धि वाले बालक के लिए उपयोगी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मंदबुद्धि वाले बालक के लिए कौन सा सिद्धांत है, मतलब किस प्रकार से सिखाया जाना चाहिए, तो वह कौन सा सिद्धांत कहता है? प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत। किसका है? थॉर्नडाइक जी का है, ठीक है। धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास। बिल्कुल, थॉर्नडाइक के सिद्धांत से क्या होता है? धैर्य व परिश्रम का गुणों का विकास होता है। अब बात हो रही है परिश्रम का कैसे होता है। बिल्ली बार बार क्या कर रही है? परिश्रम तो कर रही है, एक बार में तो कोई सीख नहीं जाएगी वह, और धैर्य से ही होता है, धीरे धीरे करके। अब 10 बार 12 बार झटपटाई होगी, जब जाके बेचारी का पंजा लीवर पर पड़ा होगा और उसने बिल्ली वो मृत मछली का टुकड़ा पाया होगा। इसी प्रकार से वह धीरे धीरे करके क्या करती है, उसको प्राप्त कर लेती है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे थॉर्नडाइक का सिद्धांत पूरा हो चुका है, काफ़ी अच्छा है। आप इसको बार बार देखना, अपने नोट्स बनाना। एक बार फिर कहूँगा दोस्तों, आप सबसे पहले मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा दिन अचीव करने में लग जाइए। यह बिल्कुल सही बात है। बड़े बड़े जो भी हैं सब यही कहते हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े जितने भी जो भी हैं, जिन्होंने आज अच्छे मुकाम पर हैं, तो वह क्या करते थे? सबसे पहले एक टारगेट फिक्स ही करते थे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।
बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए। और टेलीग्राम में अपना चैनल टेलीग्राम चैनल बन गया है, उस पर लिंक भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी है। एक बार फिर कहूँगा दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।